केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की जन आशीर्वाद यात्रा छतरपुर जिले में दूसरे दिन बड़ा मलेरा से प्रारंभ होकर भगवा होते हुए गुहारा पहुंची। यात्रा की अगुवाई भगवा और गुहारा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने की। केंद्रीय मंत्री के साथ बड़ा मलेरा विधायक और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी, भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व छतरपुर विधायक ललिता यादव भी मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। भगवा में यात्रा का पहला स्वागत भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रवि राजा ने किया। इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा ने भगवा तिराहे पर गुड्डी जाहर सिंह ने अपने निवास पर यात्रा का स्वागत किया। भाजपा नेता रमेश राय के वेयर हाउस पर भी मंत्री का भव्य स्वागत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा अभी जब वर्षाकालीन सत्र चल रहा था लोकसभा में, ये सदन की परंपरा रही है कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है या मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा सदन के माध्यम से नए मंत्रियों का परिचय देश के सामने कराया जाता है। लेकिन इस बार जो सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मंत्रियों का परिचय कराने के लिए खड़े हुए, तो विपक्ष ने जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना व्यवहार का प्रदर्शन वहां पर किया, शोर शराबे के चलते मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया। इस बार के भारत सरकार के मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 12 अनुसूचित जाति के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 8 अनुसूचित जनजाति के और 11 बहनों को मंत्रिमंडल में मंत्री पद से नवाजा गया। लेकिन शायद विपक्ष सारी गरिमाओं को एक ताक पर रखकर उन्हें जब परिचय नहीं होने दिया, तो पूरे देश के ओबीसी समुदाय में, पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज में, पूरे देश के हमारे आदिवासी वर्ग में और हमारी मातृशक्ति बहनों के मन में कि हमारे बीच से हमारे अपने लोग देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिनको मंत्री बनाया गया था, उनका परिचय इन्होंने नहीं होने दिया और इससे पूरे देश के इन वर्गों की भावनाएं आहत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि आपने लोकसभा और राज्यसभा में भले ही मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया, हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से विपक्ष ने पूरे क्षेत्र को जो है ना शोर शराबे में खत्म कर दिया। सदन होता है चर्चाओं के लिए, सदन होता है विकास की चर्चाओं को, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार विपक्ष से कहा, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने भी कहा कि आइए, आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, हम सारे विषयों पर सदन में चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन विपक्ष ने एक ही एजेंडा तय करके रखा था, न कोई काम उनको खुद करना है और न ही सरकार को काम करने देना है। आपने देखा कि 2014 के बाद जो सरकार आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से विकास की गति को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अगर कहीं चल रहा है तो वो हमारे देश में चल रहा है। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सितंबर माह में हम 18-20 करोड़ वैक्सीनेशन का उत्पादन हमारा देश कर सकेगा। अक्टूबर में 25 से 30 करोड़ वैक्सीनेशन का उत्पादन हम कर सकेंगे और उसके बाद भारत पूरी तरह से वैक्सीनेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके पहले जब कोई बीमारी आती थी और वैक्सीनेशन होता था, पोलियो का याद होगा कि पोलियो का जब वैक्सीनेशन हुआ तो दुनिया के सारे देशों में वैक्सीनेशन हो चुका था, हमारे यहाँ 2-3 साल के बाद हुआ था। लेकिन ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पहली बार, और वैक्सीनेशन का न केवल हमने अपने देश में उत्पादन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के वैज्ञानिकों को, हमारे देश के चिकित्सकों को इस दिशा में प्रोत्साहित किया और जिसके कारण से हम स्वयं वैक्सीनेशन बनाने के हमारे यहाँ पर क्षमताओं का विस्तार हुआ। केवल आरोप लगाना, सत्ता को काम नहीं करने देना, खुद कोई काम किया नहीं, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राज किया, कुछ नहीं दिया। हर बार जब चुनाव आता था तो गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन गरीबों की गरीबी दूर करके उनके जीवन को इस रास्ते पर ले जाना, उनका अपना मकान हो, उनका अपना गैस का कनेक्शन हो, बीमार होने पर उनको चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो,
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई, वो सारी की सारी योजनाएं गरीब व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली सिद्ध हुई। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का वितरण हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे वो उजाला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो। अकेले आयुष्मान भारत योजना से 19 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने, जिसमें 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलती है, इस सुविधा का लाभ उठाया। हमारे देश में कोविड के दौरान 70 किसान रेलें जो है ना, वो 70 रूटों पर प्रारंभ की गई, जिसमें किसानों के द्वारा जो उत्पादित किया जाता है सामान, उसको शीघ्र अतिशीघ्र इन किसान रेलों के माध्यम से देश के बड़े बड़े महानगरों में राज्यों की राजधानियों में पहुंचाया जा सके, जिससे किसान उसको बेचकर